महफिल के मकसद का हक अदा हो गया। जोर से जोर से जोर से हुजूर की महफिल में बैठने का हक अदा हो गया। मगर हमको बाजार चाहिए, हमको यहाँ भी बात करनी है, बाजार में भी बात करना है, अपने घर में भी बैठ करके बातें करेंगे। ये सारे काम आज मुसलमान का बच्चा करता है। किसी गैर मुस्लिम के बच्चे के मोबाइल अगर आपके नंबर में सेव है तो कभी उसका स्टेटस देखना। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टेटस, उस स्टेटस को देखोगे तो उसके धार्मिक गाने लगे होते हैं, उसके मजहबी गाने होते हैं। मगर मुसलमानों के बच्चों के स्टेटस देखोगे तो नचनिया की तस्वीर लगी हुई होती है और गाने वाली लोंडियों की वीडियो लगी होती है। यानी मैं कहता हूं तुम अपना स्टेटस बता रहे हो दुनिया वालों को। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब वैल्यू। यानी तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, ये तुम्हारे व्हाट्सएप का स्टेटस बताता है। तुमने अपने मोबाइल में नाचने गाने वाली लड़कियों का वीडियो डाला, उसकी तस्वीर लगाई तो तुम्हारा स्टेटस समझ में आ गया कि तुम नाचने गाने वाला है और तू भी नाचने गाने वाले को पसंद करता है। वो लड़की जो बॉलीवुड की अदाकारा है वो तुझे बचाएगी क़यामत के दिन क्या? उसके पीछे भागता है, उसका स्टेटस लगाता है। ए जालिम, अपने व्हाट्सएप में अगर मदीने वाले सरकार का गुंबद लगाया होता, खाने काबा की तस्वीर लगाई होती तो लोग तेरे सामने उससे गुजरते तो तुम्हें सैल्यूट मार के गुजरते, ये कहते हुए गुजरते ये आम लड़का नहीं है, ये मुस्तफा का चाहने वाला है। लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता कि ये मुस्तफा का चाहने वाला है? लोग कहेंगे उसका स्टेटस देखा है, उसका स्टेटस देख, उसका कितने साल की है, कितनी उम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। एक वक्त था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें लंबी लंबी उम्रें अता फरमाता था। लंबी लंबी उम्र पाने के बावजूद जिनको 600 साल, 500 साल, 700 साल की जिसको उम्र मिलती थी, लंबी लंबी उम्र जिनको मिलती थी, इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें देता था कि वो पहाड़ों की छाती चीर कर मकान बनाते थे। उनके मकानात को देखने के बाद खुदा ने फरमाया था वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून, मकान ऐसा बनाते हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना। यानी 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल की उम्र पाने वालों के लिए खुदा ने धमकी दी कि तुमको इसमें हमेशा नहीं रहना। और हमारी उम्र 60 साल में सिमट जाती है। 60 साल, 70 साल से ज्यादा हमारी उम्र का पीरियड नहीं। हम अपनी जिंदगी का कभी मुहासबा करें। अगर कोई 100 साल तक जी गया तो लोग सिर्फ इस ख्याल से उसे देखने आते कि इनकी उम्र 100 साल पार हो गई। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग 100 साल तक जी पाते हैं। 60, 70, 80 साल, 90 साल भी अब शाज़ हो गया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 90 साल तक चल पाते हैं, वरना 60, 70 में जिंदगी दी एंड हो जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने 950 बरस की उम्र अता फरमाई। मगर जब हजरत मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए तो उनकी झोपड़ी से उनका पांव बाहर आ रहा था। हजरत मलकुल मौत फरमाते हैं कि खुदा ने आपको 950 साल की उम्र अता फरमाई, मगर इस 950 साल की उम्र में आप एक ऐसा मकान भी नहीं बना पाए जिसमें कि आपका पांव ठीक से आ सके। अभी भी आपका पांव बाहर आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इतना जाना जब से जान गया कि तू एक दिन आएगा और मुझे बुला कर लेकर के जाएगा। उस दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक दिन जाना ही है तो मकान यहाँ बनाकर क्या होगा, मकान वहां बनाकर आएगा। यहाँ मकान बनाकर क्या होगा, मकान बनाना है तो वहां मकान बनाएंगे। और हम नहीं समझते हैं इन सब चीजों को। हमें ये सब खेल लगता है, हमें खिलवाड़ लगता है।
हुजूर की बात होती है, हुजूर की महफिल में बैठकर आदमी एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने बच्चे को साथ लेकर के आ जाते हैं और अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। जिसको महफिल में बहुत ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता है, वो साथ में बच्चा लेकर के आ जाता है। फिर उसी बच्चे को वापस घर भेजने के बहाने या बाहर घुमाने के बहाने या बच्चे को घर छोड़ने के बहाने वो 5 मिनट के लिए महफिल से उठकर जाएगा। उसके बाद इस तरह शैतान उसको घेरेगा कि गया था 5 मिनट के लिए, वो 1 घंटे के बाद आएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बाहर चले जाने के बाद वो इंतजार करते हैं, कब सलाम होगा, कब शिरनी का ढक्कन खुलेगा, कब बिरयानी बटेगी, कब पुलाव बटेगा। मैं कहता हूँ ऐसे बेवकूफ लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर बिरयानी खाएगा, जिंदगी भर पुलाव खाएगा, जिंदगी भर मिठाई खाता रहता, मगर हुजूर के चर्चे कभी कभी मिलते हैं, हुजूर का तस्करा कभी कभी सुनने को मिलता है। हुजूर की महफिल में बैठकर 5 मिनट हुजूर की बातें सुनने में तुमको भारी लगता है। नबी की बातें बैठकर सुनना चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें इतनी दिलजमी और इतनी तबीयत के साथ लोगों को सुनना चाहिए कि जिनकी बातें अल्लाह करता है, जिनका चर्चा अल्लाह करता है। कभी पूछ इन उलमा से, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। क्या मतलब है दुरूद का? कभी सोचा आपने, कभी अपने उलमा से पूछा आपने, दुरूद का मफहूम क्या होता है, दुरूद का मतलब क्या होता है, दुरूद का मतलब क्या होता है? इसी दुरूद को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अगर मंसूब करेंगे तो अलग माना देगा। इसी दुरूद को अगर फरिश्तों की तरफ मंसूब करेंगे तो अलग माना देगा। इसी दुरूद को अगर नबी की तरफ मंसूब करेंगे तो ये अलग माना देगा, मगर इसी दुरूद को अगर बंदे की तरफ मंसूब करेंगे तो अलग माना देगा। उलमाए किराम बुखारी शरीफ में हजरत इमाम बुखारी आवाज समझ रहे हैं? बोलूं थोड़ी देर, बोलूं या अल्लाह आवाज दीजिए, बोलूं थोड़ी देर। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आवाज एकदम क्लीन करो और थोड़ा सा इको कम करो, हमको इको नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा डिले रखो, हल्का सा, और आवाज खोलो, साउंड खोलो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, दुरूद के हवाले से आपने बाकायदा एक बाब बांधा और आपने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दुरूद मंसूब करेंगे, कि जब नबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुरूद भेजता है तो आप फरमाते हैं कि दुरूद का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी का चर्चा करता है, नबी का जिक्र करता है, नबी की तारीफ करता है, नबी का वस्फ बयान करता है। आप कभी सोचे, कभी गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दुरूद भेज रहा है तो कब से दुरूद भेज रहा है और कब तक दुरूद भेजेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में अगर कोई बात कही जाएगी तो कब और तब की कोई जगह नहीं है। मेरा खुदा अज़ली है और अबदी है, मेरे अल्लाह के लिए कोई फना नहीं है। अल्लाह फरमाता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तुम्हारा वो परवरदिगार है जिसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, वो मरने वाला नहीं है, वो लोगों को जिंदगी देता है, वो लोगों को मारता है, उसे न कभी मौत आने वाली है, न कभी नींद आने वाली है, न ऊँघ आने वाली है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी मेरा परवरदिगार अगर हमेशा से है तो मेरे नबी की तारीफ भी हमेशा से है, मेरे हुजूर का चर्चा भी हमेशा से है, और जब मेरा खुदा हमेशा रहेगा तो मुस्तफा का तज़किरा भी हमेशा रहेगा, मेरे मुस्तफा का चर्चा भी हमेशा रहेगा, मेरे हुजूर की बातें भी हमेशा रहेंगी, मेरे परवरदिगार का चर्चा, मेरा परवरदिगार। आ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हम सब बैठकर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चर्चा सुन रहे हैं। सुनना चाहिए, हुजूर की बातें सुननी चाहिए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे जहाँ कहीं भी हो, मुसलमानों को कान
दुकान खोल देनी चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से सिर्फ अपने घरों में झंडियां लगाकर और चरागां करके अपने आप में ईमान वाला होने का सबूत देना, यही कमाल नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो ईमान वालों की अलामत है, मगर यही सब कुछ नहीं है। अपने घर में झंडे लगाए और जब हुजूर की तारीफ हो उस वक्त चाय पीने चले जाए, बाहर जाकर गुटखा खा के चपुर चपुर करके बाहर अपने दोस्तों से बात करते रहना, ये मुसलमान होने की सच्ची अलामत नहीं है। मुसलमान होने की सच्ची अलामत यह है कि आदमी जहाँ कहीं भी हो, किसी भी कोने से हुजूर के चर्चे की बात आ जाए, हुजूर के तस्करे की बात आ जाए, तमाम काम छोड़कर कान खड़े कर दे, किसी और की नहीं, मुस्तफा जान रहमत की बात हो रही है, हुजूर के पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर की बात हो रही है। और उस पैगंबर की बात हो रही है जिस पैगंबर का न कल जवाब था, न आज जवाब है, न सुबह क़यामत तक मेरे पैगंबर का जवाब होगा। वो मेरे मुस्तफ़ा हैं। मेरे मुस्तफ़ा के चर्चे जब हो तो इंसान को बैठकर सुनना चाहिए। साहब ने अकीका करवाया, 4 बच्चों का अकीका मैंने सुना। मैं कहता हूँ अकीके के हवाले से सिर्फ जानवर ज़बह कर दिया, जानवर ज़बह कर देने के बाद खाना बन गया, खाना बना करके सारे लोगों को बांट दिया जाता, सारे लोग खाना खाकर चले जाते। क्या जरूरत थी यहाँ इतने सारे लोगों को बुलाने की, मुझको इतना पैसा खर्च करके बुलाने की क्या जरूरत थी? ये तो मौलाना अब्दुल्ला जामी साहब की बिला मदद नूरानी की दावत ने मेरे पैरों की जंजीर, दावत खुलूस ने मेरे पैरों की जंजीर, मेरे पैरों पे जंजीर बांधी, वरना मैं नहीं आने वाला था, मगर इनकी जिद थी कि आपको आना ही होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जबान दे दिया कि शहाबुद्दीन सखाफी को लाऊंगा। मैंने कहा कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत आपकी इज्जत है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु, और फिर बातें हुजूर की करनी है, चर्चा फिर हुजूर करवा दिया। जिस जानवर को ज़बह किया गया वही जानवर ही उसकी मग़फ़िरत के लिए काफी है। नबी ये कौनैन ने जो दुआ बताई है वो दुआ क्या है? अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु मिन फला इब्न फला दमुहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व अज़मुहा बिअज़मिही व जिल्दुहा बिजिल्दिही व शारुहा बिशारिही। क्या मतलब है इसका? कभी किसी मौलवी के पास बैठकर इन सब चीजों का मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे तब ना, कभी जानने की बात सोचेंगे तब ना, कि कभी बैठकर जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, बैठकर बात करनी चाहिए। कभी किसी आलिम के पास बैठकर 10 मिनट बैठेंगे तो उनके पास दीन सीखेंगे। नबी ये कौनैन फरमाते हैं जब किसी आलिम के पास बैठो तो उसे कोच मारो, यानी जिस तरह बच्चे को कोच मारा जाता है उसे बुलवाने के लिए, उसी तरह आलिम को कोच मारो। कोच मारने का मतलब ये है उसे छेड़ो। एक शरीयत की एक बात पूछोगे तो तुम्हें 10 बातें को आलिम बताएगा, मगर आलिम के पास बैठेंगे कहाँ? चौक पर बैठकर आलिम की बुराई करेंगे, चौराहे पर बैठकर आलिम की बुराई करेंगे। फंसा दिया मौलवी, डुबा दिया मौलवी, बर्बाद कर दिया मौलवी। मैं कहता है जालिम, किसी आलिम के पास बैठ करके तुम्हें दीन का मसाला सीखना चाहिए था, शरीयत का कानून सीखना चाहिए था, मगर तू शरीयत की बुराई करने लगा, शरीयत के सीखने वाले उलमा की बुराई करने लगा। तुम्हें पता नहीं है हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि जो आलिम का बुराई करता है, जो आलिम की गीबत करता है, उसे क़यामत में तो जो सजा मिलेगी ही, मगर दुनिया में ही उसके लिए 2 सजाएं हैं। पहली सजा ये है कि उसके खानदान में कोई मौलवी नहीं बनेगा। दूसरी सजा ये है, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, पहली सजा ये है कि उसके खानदान में कोई आलिम नहीं होगा। दूसरी सजा ये है कि अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर हो। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। मैं कहता हूँ शरीयत का कानून सीखना चाहिए था, बैठना चाहिए था, 5 मिनट बैठकर दीन सीखते, मगर अपने ही इमाम साहब से पूछते हैं, अपने ही आलिम से पूछते हैं और आकर के बात करते हैं कि फलां साहब जीत गए, फलां ने इतना स्कोर किया। कौन वो लोग अगर स्कोर 100-200 रन बांधे, 4 को सेंचुरी बना दे, तुम्हें क्या मिलने वाला है? बांग्लादेश जीतती है या पाकिस्तान जीतती है, या उसका कोई खिलाड़ी अगर 4 विकेट लेता है या 15 विकेट ले लेता है, उससे तुमको क्या मिलने वाला है? तुम यहाँ बैठकर एक मर्तबा मुस्तफा का नाम लोगे तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारा तज़किरा आसमान में करेंगे। वो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगारा, ये अल्लाह के प्यारे रसूल के नाम लेने वाले ये तुम्हारे महबूब के गुलाम हैं, ये जमीन पर तेरे महबूब का नाम ले रहे हैं। मौला इस नाम की हुर्मत की वजह से सबों की मग़फ़िरत फरमा दे।
आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, मगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास 10 लौंडों के साथ बैठ कर बातचीत करके हुए हमको गुलछर्रे होने में मजा आता है। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, मगर मुसलमानों का बच्चा सिर्फ आवारागर्दी करेगा, मुसलमानों का बच्चा फ्री फायर खेलेगा, मुसलमानों का बच्चा पबजी खेलेगा। मुसलमानों के बच्चों के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। 100 रुपया कमाएगा, बाप को ला करके देगा 50 रुपया, बाप खुश गया, माँ खुश हो गई, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 50 रुपया उसकी आवारागर्दी के लिए। कभी तुमने मुहासबा किया, कभी तुमने पूछा रात के 11 बज गए, तुम कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे, तुम्हें जल्दी घर लौटना चाहिए था। कौन पूछेगा? अपना बेटा बाहर आवारागर्दी कर रहा है, अभी दुमका गांधी मैदान में वो सर्कस खेल आया हुआ है। कभी पूछा अपने बेटे से, सर्कस खेल देखने जा रहा है, वहाँ 50 रुपए का टिकट लग रहा है, वहाँ जाकर के तू जाकर अपनी बर्बादी कर रहा, अपनी जिंदगी की बर्बादी का सामान ढूंढ रहा है। सर्कस देखेगा, क्या मिलेगा? 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का मजा, मगर नमाज पढ़ेगा? कभी नमाज नहीं पढ़ा मेरे बेटे ने, कभी पूछा नहीं। जोहर की अजान हुई, मेरा बेटा उस वक्त सो गया बिस्तर पे। असर की अजान हुई, मेरा बेटा क्रिकेट खेलने गया। मगरिब की अजान हुई, मेरा बेटा मार्केट में है। ईशा की अजान हुई, मेरा बेटा बाजार में है। फजर की अजान हुई, मेरा बेटा सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, मेरी बेटी सो रही है, मेरी बीवी सो रही है। यानी नबी कौनैन की आमद के बाद मुस्तफा जान रहमत ने जिस गुलशन को आबाद किया था, यानी हर एक की पेशानी पे सजदों में चमक देखी जाती थी, हर एक के सीने में अल्लाह की इबादत की चमक देखी जाती थी, मगर वो न तड़प रही, न वो पेशानी की चमक रही। मैं कहता हूँ मौलवी का चक्कर काटते हो, साहब आ गए, तारीफ दे दीजिए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। रोजाना दिन भर में 5 मरतबा मुअज्जिन बुलाता है, कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मैं कहता है बेवकूफ, किसी पीर का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। रोजाना अजान सुनने के बाद दिन भर में 5 मरतबा मस्जिद में चला जा, कसम खुदा की तेरा बेटा कहीं भी रहे अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर घर लौटेगा। माना शनाबुद्दीन नारे रिसालत। आवाज समझ में आ रही है? इक्को की वजह से थोड़ा सा ट्रबल है। इक्को कम करो, इक्को कम करने मतलब नहीं समझ में आ रहा। साउंड खोलो, मैंने कहा तुम सिर्फ इक्को की वजह से आवाज खूबसूरत बनाना चाहता है। हाँ, रिटर्निंग खत्म करो, प्लेन आवाज रखो, सिर्फ साउंड खोलो, हल्का सा डिले रखो मेरे भाई। व्हाट मैन यू बोले थोड़ी देर बोलूं? हैं, सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। साउंड कम हो गया, साउंड कम करने नहीं बोला, साउंड खोलो भाई। हुजूर की महफिल है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात हो, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जब चर्चे हो, तो इंसान को बैठकर सुनना चाहिए। क्या भाई, हुजूर की बातें हो रही, हुजूर के चर्चे हो रहे। 4 बच्चों के नाम से अकीका हुआ, उस अकीके के नाम पर जो जानवर कुर्बान किया गया, उसके दुआ के ताल्लुक से कभी गौर कीजिए तो समझ में आएगा। अल्लाहुम्मा हाज़िही अकीक़तुम मिन, ऐ परवरदिगारा, ये अकीका फला इब्ने फला की जानिब से है। दमुहा बिदमी। मैं साउंड से मुतमईन नहीं हूं भाई, साउंड से मुतमईन नहीं हूं। तुम्हारे साउंड के चक्कर में मेरे रबीउल अव्वल के पूरे प्रोग्रामात मेरे बर्बाद हो जाएंगे। थोड़ा सा साउंड खोलो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दमुहा बिदमी व लहमुहा बिलहमी व अज़मुहा बिअज़मी व जिल्दुहा बिजिल्दिही व शारुहा बिशारी। ऐ परवरदिगारा, इस बच्चे के नाम पर कुर्बानी हो रही है, ये फला का बेटा है। परवरदिगारा, इस जानवर के खून के बदले में इस बच्चे के खून को, इस जानवर के चमड़े के बदले में इस बच्चे के चमड़े को, इस जानवर के बाल के बदले में इस बच्चे के
बाल को, वजिल्दुहा बिजिल्दिही वशारुहा बिशारिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ पढ़ी जाती है, परवरदिगारा इस जानवर के हर एक बाल के बदले में, इस बच्चे के हर एक बाल को, इस जानवर के गोश्त के हर एक टुकड़े के बदले में, इस बच्चे के गोश्त के हर एक टुकड़े को, इस जानवर के हर एक बाल के बदले में, इस बच्चे के हर एक बाल को किससे बचा? जहन्नम की आग से महफूज फरमा, दोज़ख की आग से बचा। अकीक़े का मतलब यही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्रिया के तौर पर खुदा की राह में शुक्रिया के तौर पर जानवर कुर्बान किया जाता है, और उस जानवर को कुर्बान करके अपने बच्चों की मग़फ़िरत का सामान ढूंढा जाता है। ये अकीक़े का मतलब होता है। मैं कहता हूँ इतना काम तो इनके लिए हो गया था, ये जानवर कुर्बान कर दिया, बच्चों का अकीक़ा हो गया, खुदा ने उस अकीक़े को कबूल कर लिया कि इस बच्चे के नाम से ये अकीक़ा ही उसकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। मगर इतने सारे लोगों को बुला करके, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनवा करके, मुझको इतने पैसे दे करके बुलवा कर, कारी शफक साहब को बुलवा कर, मौलाना अब्दुल्ला जामी साहब का इतना टाइम खपत हो रहा है, इतने सारे लोग सारा काम छोड़ करके बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों को बुलाने के पीछे राज क्या है? इतने सारे लोगों को बुलाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज मैंने अपने बेटे के नाम से, अपने पोते के नाम से, अपने नवासे के नाम से जानवर कुर्बान किया और अकीक़त के तौर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है। ये सारे लोग आए, मेरे महबूब की बातें सुने, हुजूर का चर्चा सुने, थोड़ी देर मुस्तफा का मिलाद होगा, मुस्तफा के मिलाद में लोग बैठेंगे, नबी की तारीफ सुनेंगे। अब तक जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम से अकीक़ा नहीं करवाया है, उनके सीने में भी अकीक़े के ताल्लुक से जोश पैदा होगा, उनके सीने में भी अकीक़े के ताल्लुक से जोश पैदा होगा। और हर आदमी ये सोचेगा कि अगर अकीक़े के जानवर की वजह से बच्चों के गुनाह माफ होते हैं तो मेरे बेटे का गुनाह भी माफ होना चाहिए, मेरे बेटे को भी मग़फ़िरत होनी चाहिए, मेरा बेटा भी जहन्नम से आजाद होगा, मेरा बेटा भी जहन्नम से बचेगा। यानी अकीक़ा एक आदमी करे और 100 लोगों के दिमाग में अगर नबी का ये पैगाम बैठ जाए तो हुजूर की महफिल के मकसद का हक अदा हो गया। जोर से जोर से जोर से हुजूर की महफिल में बैठने का हक अदा हो गया। मगर हमको बाजार चाहिए, हमको यहाँ भी बात करनी है, बाजार में भी बात करना है, अपने घर में भी बैठ करके बातें करेंगे। ये सारे काम आज मुसलमान का बच्चा करता है। किसी गैर मुस्लिम के बच्चे के, किसी गैर मुस्लिम के बच्चे के मोबाइल अगर आपके नंबर में सेव है तो कभी उसका स्टेटस देखना। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टेटस, उस स्टेटस को देखोगे तो उसके धार्मिक गाने लगे होते हैं, उसके मजहबी गाने होते हैं। मगर मुसलमानों के बच्चों के स्टेटस देखोगे तो नचनिया की तस्वीर लगी हुई होती है और गाने वाली लोंडियों की वीडियो लगी होती है। यानी मैं कहता हूं तुम अपना स्टेटस बता रहे हो दुनिया वालों को। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब वैल्यू। यानी तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, ये तुम्हारे व्हाट्सएप का स्टेटस बताता है। तुमने अपने मोबाइल में नाचने गाने वाली लड़कियों का वीडियो डाला, उसकी तस्वीर लगाई तो तुम्हारा स्टेटस समझ में आ गया कि तुम नाचने गाने वाला है और तू भी नाचने गाने वाले को पसंद करता है। वो लड़की जो बॉलीवुड की अदाकारा है वो तुझे बचाएगी क़यामत के दिन क्या, उसके पीछे भागता है, उसका स्टेटस लगाता है। ए जालिम, अपने व्हाट्सएप में अगर मदीने वाले सरकार का गुंबद लगाया होता, खाने काबा की तस्वीर लगाई होती तो लोग तेरे सामने उससे गुजरते तो तुम्हें सैल्यूट मार के गुजरते, ये कहते हुए गुजरते ये आम लड़का नहीं है, ये मुस्तफा का चाहने वाला है। लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता कि ये मुस्तफा का चाहने वाला है? लोग कहेंगे उसका स्टेटस देखा है, उसका स्टेटस देख, उसका स्टेटस देखेगा तो किसी और की तस्वीर नहीं, गुंबद खजरा की तस्वीर लगी हुई होती।